हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसकी इस प्लेलिस्ट के अंदर ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक रिपॉजिटरी बनाकर उसके अंदर किस तरीके से हम कोई भी कोडिंग फाइल्स को जो है अपलोड कर सकते हैं। और उस काम के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक रिपॉजिटरी बना लेता हूँ, दोबारा से एक न्यू रिपॉजिटरी बना लेता हूँ क्योंकि मैं उसमें कुछ कोडिंग फाइल्स डालने वाला हूँ इस वजह से। और उसके बाद जो है हम रिपॉजिटरी बनाने के बाद एक दो कोई प्रोग्रामिंग फाइल्स बनाएंगे छोटी छोटी सी, और उनको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो न्यू रिपॉजिटरी बनाने के लिए मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और मैं इस काम को थोड़ा सा स्पीड में करूंगा बगैर एक्सप्लेन किए, ताकि क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसका मैंने नाम रख लिया सी डैश प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया। और हेयर आई विल upload my C++ प्रोग्रामिंग कोड्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, जब C++ करना है तो मैं इसके नाम को भी CPP कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसको पब्लिक रखता हूँ और इसके अंदर मैं रीडमी फाइल अगर पिछली बार डाल के दिखाई थी, इस बार नहीं डालता, लाइसेंस कोई भी चूज़ नहीं करता है। दैट्स इट, बस मैंने एक सिंपल सी CPP प्रोग्रामिंग के नाम से एक रिपो बना ली और उसको पब्लिक रख के मैंने इसको क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया। पिछली बार मैं कुछ चीज़ें इसमें आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो ये हमारी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि पिछली बार रिपोजिटरी का कोई शक्ल कुछ और आई थी, इस दफ़ा कुछ और आ रही है। सो द पॉइंट इज़ कि पिछली बार जो रिपोजिटरी की शक्ल आपको नज़र आई थी उसमें फाइल्स पड़ी हुई थी, उसमें डाटा अपलोडेड था, तो इस वजह से वो फाइल नज़र आई थी, उस मतलब शक्ल नज़र आई थी, उसमें लाइसेंस की फ़ाइल थी, उसमें रीडमी की फ़ाइल थी। इस बार कोई फाइल ही नहीं है उसके अंदर, तो जब कोई भी फाइल नहीं होती रिपोजिटरी में तो रिपोजिटरी कुछ इस किस्म की शक्ल आपके सामने लेके आती है। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर या तो डायरेक्ट यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं नई फाइल, या फिर हम यहाँ पर कोई और अपलोड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल। दोनों ऑप्शन यहाँ पे हैं, गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग ए न्यू फाइल और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि अपना लाइसेंस और रीडमी फाइल आप लाजमी डाला करें और गिट इग्नोर भी ऐड किया करें अपनी हर एक रिपोजिटरी में। तो लाइसेंस और रीडमी फाइल का तो आपको पता ही है, गिट इग्नोर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यह है कि फिलहाल यहाँ पर इस परस्पेक्टिव को भी देखना हमारे लिए लाजमी था। तो आज हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपलोड करेंगे एक नई फाइल बनाकर। तो हमारे पास कोई फाइल तो है नहीं, तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ CPP फाइल्स के नाम से। मैं इस फोल्डर में कुछ नहीं करने वाला, बस एक दो प्रोग्रामिंग फाइल्स बनाने वाला हूँ और वो यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके डेव C++ ओपन कर लेता हूँ एंड डेव C++ ओपन करके यहाँ से सोर्स फाइल एक नई क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे जाके लिखता हूँ सी आउट दिस इज माय प्रोग्रामिंग फाइल 1, ठीक है। ये एक प्रोग्राम हो गया छोटा सा, और इसको मैं Ctrl+S दबाता हूँ। सेव करने के लिए मुझसे लोकेशन पूछेगा, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके CPP फाइल्स के अंदर hello world.cpp प्रोग्राम के नाम से इसको सेव कर लूँगा एंड ये एक प्रोग्राम मेरा बन गया। और अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर ये hello world.cpp की फाइल आ गई है। आई थिंक सो एक फाइल हमें और बना लेनी चाहिए, दो फाइल्स होंगी तो काम करने में मज़ा आएगा। तरीका तो सेम ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाली फील आ जाती है ना। चले, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कोई एक काम करता हूँ कि मैंने इंट a और इंट b और a इज इक्वल टू 10 वेयर एज b इज इक्वल टू 20 और इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b एंड c आउट सम, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने दो नंबर्स को वेरिएबल में सेव करके सम वाला हमने प्रोग्राम बना लिया। सम प्रोग्राम के नाम से मैं इसको .cpp करके CSS हो गया है, तो CPP करके यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। सो हमारे पास अब दो प्रोग्राम सेव हो चुके हैं। कहाँ पर? इस फाइल के अंदर। अब मुझे इनको अपलोड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या इंटरफेस खुलता है। देखें, ये एक इंटरफेस खुल गया और बड़ा सिंपल सा, ड्रैग फाइल्स हेयर टू ऐड देम टू योर रिपोजिटरी और चूज योर फाइल्स, ठीक है। मैं चूज योर फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ तो स्टिल मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं चूज एंड फाइल करना चाहूँ तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं यहाँ से आपको चूज फाइल से जाके सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ड्रैग एंड ड्रॉप से इस तरीके से करके आप इन फाइल्स को उठा के यहाँ रख दो। तो देखते हैं क्या करता है।
ये देखें अपलोडिंग 2 फाइल्स, इसने दोनों फाइल्स अपलोड कर दी। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फाइल्स, ठीक है, और मैं इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है, और मैं इसको कमिट चेंजेस कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कमिट चेंजिंग किया, इसने पूरा का पूरा मतलब उसको किया, अपना प्रोसेस किया, और यहाँ पर हमारी वो दोनों फाइल्स आ गई हैं। तो देखें किस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग फाइल्स को ऐड किया, और वो जो कमिट है यहाँ पे आ गया 2C++ प्रोग्रामिंग फाइल्स, और ये आ गया 2C++ प्रोग्रामिंग फाइल, और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। और ये देखें इसके अंदर भी 2C++ प्रोग्रामिंग फाइल जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। अब ये क्या है, इसकी बात हम करते हैं। तो आप जो हर एक चेंजिंग करके अपने कोड में सेव करते हैं तो उसको आप एक कमिट कह रहे होते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने उस कमिट के अंदर उसकी टाइटल क्या लिखा और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मैं दोबारा से अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, और इसमें जाने के बाद ये वो प्रोग्राम है जो मैंने लिखा था, तो मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करके यहाँ नीचे जाके सी आउट करके यहाँ पर जाके लिख देता हूँ दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बंद करके यहाँ पे ये टर्मिनेटर लगा देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ नीचे जाऊंगा तो दोबारा ये पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि एडिड वन मोर लाइन, और उस लाइन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, सिंपल सी आउट लाइन, ठीक है, और जनाब अली कमिट चेंजेस कर देते हैं। तो अब देखते हैं इससे क्या होगा। अब मैं दोबारा से अगर अपनी रेपो में जाना चाहूँ तो यहाँ टॉप से इस पर क्लिक कर दूंगा, और ये देखिए अब ये मुझे बता रहा है कि hello world.cpp में एक और कमिट हुई है। पहली कमिट जब हुई थी तो उसके अंदर हमने ये 2 फाइलें डाली थी, ठीक है, और दूसरी कमिट जब हुई तो उसके अंदर हमने क्या किया कि पहली फाइल के अंदर कोई चेंजिंग की है। ये देखें कमिट्स के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपको मुकम्मल कमिट्स की हिस्ट्री देगा। तो पहली कमिट 2 मिनट पहले की है, और इसके अंदर हमने क्या किया था, अगर आप इसके ऊपर 2C+ प्रोग्रामिंग फाइल पे जाएंगे तो ये बता रहा है कि आपने इस टाइम पे पहली कमिट में ये 2 चीजें डाली थी। ओके हो गया। अब मैं आगे जाता हूं और दूसरी कमिट जो है इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूं तो देखें क्या होता है। इसके अंदर आपको ये बता रहा है कि इस वाली hello world.cpp वाली लाइन में जस्ट ये एक लाइन जिसके पीछे प्लस लिखा हुआ है जो ग्रीन लाइन में हाईलाइटेड है, ये एक लाइन डाली गई है, ठीक है। तो देखें किस तरीके से आपको कमिट्स की सारी हिस्ट्री नजर आ रही है कि टाइम टू टाइम आपने क्या क्या चेंजिंग्स की इसके अंदर। अच्छा, अब ये कमिट्स तो हमारे पास आ गई, और हर फाइल के आगे जो उसकी लास्ट कमिट का टॉपिक था और जो डिस्क्रिप्शन थी वो नजर आ रही होती है। जैसे कि अब इसके अंदर यहाँ पे एडेड वन मोर लाइन, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन अ सिंपल सी आउटलाइन, और ये 1 मिनट पहले किया गया है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि आप अपनी कमिट्स को यहाँ पे डालते चले जाते हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहीं से ऐड अ रीडमी फाइल भी कर सकता हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से एक अब क्रिएट अ न्यू फाइल पे क्लिक करके तो यहीं पर रहते हुए एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकता हूं, जैसे कि थर्ड डॉट cpp, और यहाँ पर जाके अब मैं इसके अंदर कोई कोड लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड ऐसे करके, तो IOSTREM हैश आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद इंट मैन, और नीचे जाकर ये ऐसे, और इसमें जाके हम लिख देते हैं सी आउट, और यहाँ पर जाके मैं लिख लेता हूँ दिस इज द थर्ड लाइन, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कोड हो गया। अब मैं इसको अगर चाहूँ प्रीव्यू पे तो ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है कि आपने जो कोड लिखा वो कैसा है। एक बात याद रखिएगा कि हर फाइल की एक्सटेंशन होती है। जैसे अगर आप C# का कोड लिखेंगे तो .cs होगा, HTML का कोड है .html, और C++ की .cpp, ये लिखना लाजमी है। अगर फर्ज करें मैं इसके आगे नाम ये एक्सटेंशन नहीं लिखूंगा तो कोड की फॉर्मेटिंग आपके सामने समझ नहीं आएगी, कोड जो है कलर्स नहीं उठा पाएगा, कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली कलर नहीं करेगा, तो कोड को पढ़ना रीडेबिलिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप हमेशा जो भी प्रोग्रामिंग है उसकी एक्सटेंशन साथ लाजमी रखें, ताकि उस प्रोग्रामिंग को डिटेक्ट करके उसके हिसाब से उसके कीवर्ड्स वगैरह को हाईलाइट करके आपको दिखा सके, ठीक है। अब ये तीसरी फाइल है, और मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट third.cpp इसका टाइटल आ गया, और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आई। तो अगर मैं कमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे सकता हूँ, जैसे कि क्रिएटेड थर्ड फाइल, और यहाँ पे लिख दूँ जस्ट फॉर
टेस्टिंग पर्पस। ओके हो गया। और मैं अब इसको कमिट न्यू फाइल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कमिट करूंगा तो ये देखें थर्ड फाइल भी आ गई और यहाँ पे कमिट्स भी 3 हो गए। अब 3 कमिट्स कैसे हैं? कमिट नंबर 1 में दोनों फाइलें डाली पहली, और कमिट नंबर 2 में पहली फाइल के अंदर एक लाइन ऐड की थी, और कमिट नंबर 3 के अंदर हमने थर्ड फाइल डाल दी। और ये सारी की सारी हिस्ट्री आप यहाँ पे क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थर्ड कमिट के अंदर ये चीज़ें नजर आ जाएंगी। सो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपकी सारी की सारी फाइलों की मतलब हिस्ट्री जो है वो मेंटेन हो रही है। कमिट्स की हिस्ट्री आप कह सकते हो कि मैनेज हो रही है बड़े मेंटेन वे में। और ये ऊपर आपकी ब्रांच है। तो ब्रांच क्या है, कैसे काम करती है, मैं चाह रहा था कि मैं इसी वीडियो में बताऊं, लेकिन यह है कि डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, 10 मिनट तक जा चुकी है। अगर मैं इसी वीडियो को और लंबा करूंगा तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तो हम ब्रांचेस के लिए यहीं से आगे एक नई वीडियो पे काम करेंगे और देखेंगे कि ब्रांच सिस्टम कैसे काम करता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद उसके अंदर हम बात करते हैं।